हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ अनमोल गांधी। बायोलॉजी के एपिसोड नंबर 3 में आपका स्वागत है। और आज डीएनए के कंपोजिशन नंबर 2 शुगर का कंपोजिशन बताने जा रहे हैं कि इसका यूपीएससी नेमिंग कैसे होता है, कॉमन नेम क्या होता है, स्ट्रक्चर कैसे होता है, वो भी बिल्कुल जीरो से सुपर लेवल तक। तो गौर से देखिएगा वीडियो को अंत तक, क्योंकि अंत तक देखिएगा तभी आपको पूरा समझ में आएगा। बिना देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं कि डीएनए का जो दूसरा कॉम्पोजिशन है वो शुगर। एसिड की कहानी हो गई थी, फास्फोरिक एसिड। आज शुगर की कहानी है। शुगर में सर कौन सा शुगर? सर शुगर में कौन सा शुगर? तो शुगर में पेंटोज शुगर की बात हो रही थी। पेंटोज शुगर, ठीक है। पेंटोज शुगर में भी कौन सा शुगर? तो ये सब कुछ समझने के लिए आपको एक छोटा सा रफ डायग्राम समझना होगा। एक छोटा सा क्या समझना होगा? रफ डायग्राम समझना होगा। ध्यान से समझिएगा। जिस प्रकार सर गिनती की हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? गिनती की। सर हिंदी में गिनती कैसे होता है, सर मैथ में गिनती कैसे होता है, उसी प्रकार सर केमिस्ट्री में गिनती कैसे होता है, केमिस्ट्री में, ये तीनों में गिनती कैसे होता है। हिंदी में सर कहिएगा तो 1 2 3 4 और 5 ऐसे हो जाएगा। सर मैथ में कहिएगा तो 1 2 3 4 5 ऐसे हो जाएगा। सर अगर मान लीजिए कोई आदमी कह दिया कि हमको उर्दू में बताइए, तो कैसे कहिएगा? सर एक बार ऐसे घुमा दिए, 2 बार घुमा दिए, ये 3 हो गया। सर तो लिख दीजिए 4 हो गया। 5 को या तो ऐसे लिखते हैं, नहीं तो गोल कर देते हैं 0। सर बंद नहीं होना चाहिए, ये 5 हो गया। इसी प्रकार डायरेक्ट 10 ऐसे लिखा जाता है। खैर उसकी चर्चा नहीं करेंगे, हम सब चीज 5 बता रहे हैं। सर केमिस्ट्री में भी उसी प्रकार होता है कि केमिस्ट्री में 2 चीज को गिनना है। अगर हम कार्बन की गिनेंगे संख्या को, कार्बन की संख्या को गिनेंगे तो होता है सर मिथ। कार्बन 2 को ETH इथ, कार्बन 3 को प्रोप, कार्बन 4 को ब्यूट, कार्बन 5 को यानी C5 को पेंट। सर ये बोलते हैं मिथ इथ प्रोप ब्यूट पेंट। ठीक है सर। सर एक ठो और क्या बताए? एगो तक कार्बन बताए, एक ठो और क्या बताए? मान लो एक ठो कंपाउंड का COMPOUND, कंपाउंड का अगर गिनती करना है तो 0 को बोलते हैं सर नील, 1 को बोलते हैं अन, 2 को बोलते हैं डाई, 3 को बोलते हैं ट्राई, 4 को बोलते हैं टेट्रा, 5 को बोलते हैं सर पेंटा। ठीक है सर। सर IUPAC नेमिंग क्या है? सर कार्बन की गिनती या कोई भी संख्या के गिनती के बाद उस फंक्शनल ग्रुप का लास्ट नेम ऐड कर देते हैं, उसे IUPAC नेमिंग कहते हैं। अगर आपको ये सब पढ़े लग रहा है, कुछ समझ में ही नहीं लग रहा है कि हम इस वीडियो में बोल ही क्या रहे हैं, तो आप चाहे तो इस वीडियो को देख सकते हैं, नहीं तो इस वीडियो को यहाँ स्किप करके जाइए। केमिस्ट्री बोर्ड महातोड़ के एपिसोड नंबर 1 में आपको पूरे बताया गया है कि IUPAC नेमिंग क्या होता है, कार्बन की गिनती कैसे होता है, कैसे कंबाइन करके लिखा जाता है। ठीक है सर, इतना समझ गए सर। अब बात हम करते हैं कि शुगर में से पेंटोज शुगर कहाँ से आया। इतना डिटेल इसलिए बता रहा हूँ, इसको रटना नहीं है। जो आदमी कहता है कि बायोलॉजी रटने का सब्जेक्ट है, पढ़ के जाइए उसके सामने। अगर वो फिर से बोले दोबारा कि बायोलॉजी रटने का सब्जेक्ट है, तो आप एक चांटा घिसकर मारिए और इस वीडियो को दिखाइए कि देखो किस प्रकार हर एक वर्ड को तोड़ करके डिटेल में समझाया जाता है। तो चलिए सर ये तो समझ में आ गया 5 पेंटा होता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ जो गिनती हो रहा है ना सर, शुगर कैसा है? तो ऑर्गेनिक है सर। कैसा है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मतलब कार्बन प्रेजेंट होगा। ठीक है सर। तो यहाँ जो शुगर जो शुरू होता है ना सर, वो कार्बन 3 से शुरू हो जाता है। कार्बन 4, कार्बन 5, कार्बन 6, कार्बन 7 डॉट इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक है सर। कार्बन 3 वाला को हम क्या बोलेंगे? सर 3 को बोलते हैं ट्राई। ये जो हम IUPAC नेम सिखा रहे हैं, IUPAC नेम जो हम सिखा रहे हैं, वो शुगर का सिखा रहे हैं कि शुगर का IUPAC नेमिंग कैसे करेंगे। तो सर कार्बन 3 को ट्राई बोलते हैं। और शुगर के लास्ट वाला, शुगर खुद एक फंक्शनल ग्रुप है, एक लास्ट नेम होता है LST, लास्ट नेम होता है OSE जोड़ दीजिए, शुगर का IUPAC नेम लिखा जाएगा। तो 3 कार्बन वाला शुगर का नाम लिखना है सर। 3 को बोलते हैं ट्राई। ठीक है सर, ट्राई हो गया। लास्ट में क्या है सर?
OSE लगा देना है, तो OSE। ट्रायोज यानी 3 कार्बन वाला शुगर हो गया सर। कार्बन 4 को बोलते हैं टेट्रा, तो टेट्रा लास्ट में लगा देंगे OSEOज। सर दूगो वोवेल एक साथ आ गया, नहीं होगा, एगो पहला वाला कटेगा बाद वाला नहीं, तो ये क्या हो जाएगा TETROSE, टेट्रोज हो जाएगा सर। कार्बन 5 है तो 5 को बोलते हैं पेंट, क्योंकि पेंटा लिखेंगे ए और फिर OSE लगाएंगे तो ए कट जाएगा, तो मोटा मोटी पेंटोज हो गया, पेंटोज पेंटोज। सर हेक्सोज, 6 को बोलते हैं हेक्स OSE हेक्सोज। 7 को बोलते हैं सर हेप्ट, हेप्ट OSE हेप्टोज। इसी प्रकार इन्फिनिटिव तक जाएगा। लेकिन क्या है इस गिनती में ना फेमस नाम है, जैसे क्या सर अलख पांडे सर का भी ऑनलाइन क्लास है, उनका नाम तो अलख पांडे है, लेकिन फेम में आ गया कि PW। इस प्रकार उनका नाम PW हो गया, तो मेन तो अलख पांडे हो गया। तो मेन मतलब IUPAC नेम अलख पांडे है, कॉमन नेम PW के नाम से। तो यहाँ जो कंडीशन है ना, ये दूगो कार्बन में स्पेशल है। एगो तो आप जानबे करते होंगे, बस बता रहे हैं कि कार्बन 6 जेकरा में लग गया ना हेक्सोज, ओकर कॉमन नाम यानी फेमस नाम हम लोग अक्सर जानते हैं ग्लूकोज, आ एगो होता है फ्रक्टोज, OSE लगल है फ्रक्टोज। सर क्या कहिएगा, अगर 6 कार्बन में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है यानी CHO ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको ग्लूकोज कहेंगे। अब C डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप प्रेजेंट है कीटोन ग्रुप, तो उसको कहेंगे फ्रक्टोज है। ठीक है सर। उसी प्रकार कार्बन 5 वाला का एक गो नाम है राइबोज, राइबोज। क्या नाम है सर? राइबोज नाम है। ठीक है सर, अब समझ में आया कि कार्बन 5 इसमें प्रेजेंट है, यही चलते पेंटोज लग गया, ओज शुगर। तो एक सूत्र तो इसे भी पता है कि सर C5H10 O5 होता है पेंटोज शुगर का। लेकिन सर पेंटोज शुगर में कौन सा शुगर होगा? कॉमन नाम तो है पेंटोज शुगर के, तो लिख ना दो, चाहे पेंटोज शुगर बोलो चाहे राइबोज शुगर बोलो, चाहे पेंटोज शुगर बोलो चाहे राइबोज शुगर बोलो, राइबोज शुगर बोलो। लेकिन हम DNA पढ़ रहे हैं, ये पता है डीऑक्सी राइबो माने ऑक्सीजन घट रहा है, तो राइबोज में भी कौन? तो डीऑक्सी राइबो OSE राइबोज शुगर। राइबोज शुगर में भी कौन सा शुगर? तो डीऑक्सी राइबोज शुगर। अब कहां पर ऑक्सीजन एब्सेंट होगा ये हम स्ट्रक्चर में बता रहे हैं, तब तक के लिए आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए? चलिए यहाँ तक हो गया था। इसके बाद स्ट्रक्चर है। ठीक है सर, 5 गो कार्बन है, 5 गो कार्बन वाला स्ट्रक्चर बनाइए। हम आपके साथ इंटरेस्ट है, हम आपको बड़े मजे तरीके से सिखाना चाहते हैं कि ये कोई छोटिया है। कौन है? ये छोटिया है, चाहे छोटुए मान लो, ये अपना जिंदगी में अभी खुशहाल है, किसी को मुंह ऐठा ऐसे करके। ठीक है सर, समझ गए सर। एक कर ना, एगो हाथ ऐसा है, एगो हाथ ऐसा है, फिर हाथ है होगा तो पैर का स्वाभाविक है, तो एगो पैर ऐसा है, एगो पैर ऐसा है। सर गर्दन, हाथ और पैर, यहाँ हाथ है, यहाँ हाथ है, ये पैर है, ये पैर है, कमरे तक है, मतलब इसके नीचे कोई पोर्शन नहीं है। कैसा दिख रहा है छोटुआ? ठीक है सर। अगर एक ई हाथ की बात करें तो ऊपर में ये दारू पिएगा, ये छोटुआ है, ये दारू पिएगा तब पैसा चाहिए। OH मतलब अल्कोहल ग्रुप यानी दारू यानी शराब पिएगा पैसा चाहिए। फिर ये शराब पिएगा इसको पैसा चाहिए, फिर शराब पिएगा इसको पैसा चाहिए, इसको पैसा चाहिए। अब शराब पिएगा दूसरों को पिलाएगा, तो CH2OH ग्रुप प्रेजेंट रहता है यहाँ पर। ठीक है सर। सर कहाँ 5 गो कार्बन पुर रहा है? आपको पता है ना इतना कि जिस कोना जहाँ बन गया वहाँ कार्बन है, तो एगो कार्बन, 2 गो कार्बन, 3 गो कार्बन, 4 गो कार्बन, एगो 5 कार्बन। कैसे गिनती करेंगे? तो 1 2 3 4 5, तो 5 गो कार्बन है सर। ठीक है, तो ठीक है सर, 5 कार्बन लिख लिए। सर हाइड्रोजन कई गो है? तो H, एगो हिया, 2 गो हिया, 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10। सर हाइड्रोजन 10 गो है। ऑक्सीजन कई गो है? तो 1 2 3 4, कहेगा 4 गो नहीं, एगो छोटुआ ही, तो जान के बड़ा बना दिए ताकि आपको याद रहे। तो सर ऑक्सीजन 5 गो है। सर इसका अगर हम IUPAC नेम लिखे ना तो इसको बोल सकते हैं पेंटोज शुगर, PENT। कार्बन 5 है तो पेंट, OSE, पेंटोज SUGER, पेंटोज शुगर। लेकिन कॉमन फेमस नाम क्या है सर? सर फेमस नाम है राइबोज शुगर, कॉमन नाम। तो RIBOSE, राइबोज SUGER। सर ये राइबोज शुगर है, लेकिन होता क्या है, राइबोज शुगर में भी हमको कौन शुगर चाहिए?
चाहिए, डीऑक्सीराइबोज शुगर। गौर से समझिएगा मेरी बात को। होता क्या है कि कार्बन 2 नंबर पर ये जो ऑक्सीजन है ये नहीं पाया जाता है डीएनए के स्ट्रक्चर में, रिएक्शन में भाग ले लेता है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन, -H2 अलग हो जाता है, वो अलग प्रोसेस है। मतलब क्या होगा कि ऑक्सीजन नहीं होगा तो कैसन दिखेगा, है तो ऐसन, मिटा रहे हैं, इससे पहले था अब नहीं है तो ऐसन दिखेगा। क्या ऐसे मिटा दे कि सर ओ लिख के काट दे, जो आप कहिए। चलिए ओ लिख के हम काट देने कि यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं था, पहले प्रेजेंट था तब पेंटोज शुगर बनाई, राइबोज शुगर, लेकिन नहीं प्रेजेंट है ना, तो यही चलते बोलते हैं डी ऑक्सी माने ऑक्सीजन नहीं है, डी ऑक्सी माने ऑक्सीजन नहीं है राइबोज शुगर। किस में, तो राइबोज शुगर में, राइबोज SUGER में। सर राइबोज शुगर में क्या सर इससे काम चलेगा? नहीं चलेगा। ये बताओ कि कहां पर प्रेजेंट नहीं है। तो यही चलते डीऑक्सीराइबोज शुगर के आगे लिखो कि 2 नंबर कार्बन पर प्रेजेंट नहीं है, 1 2, तो इसीलिए लिखा जाता है 2 डैश माने अब्सेंट, चाहे एकरा प्राइम पढ़ते हैं, 2 डैश डी ऑक्सी राइबोज RIBOS राइबोज शुगर SUGER। सर डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर और 2 डैश डीऑक्सीराइबोज शुगर, इसको डैश भी पढ़ते हैं, इसको प्राइम भी पढ़ते हैं। डैश पढ़िएगा तो इसका मतलब होता है अब्सेंट, आप प्राइम पढ़िएगा तो यो अब्सेंट होता है। लेकिन क्यों? कार्बन शुगर के गिनेंगे ना तो 1 2 3 4 5, तो 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम, ये नहीं कि नॉर्मल कार्बन 1 मिथ 2 मिथ 3 मिथ, नहीं, प्राइम पढ़ते हैं शुगर के कार्बन में, कोई खास पॉइंट नहीं है। जान लीजिए कि प्राइम डैश कैसे लगता है। यही पूरा ऑल अबाउट पेंटोज शुगर था। तो डीऑक्सीराइबोज शुगर का सर सूत्र बताइए ना, कुछ नहीं करना है, इनमें से एगो ऑक्सीजन माइनस कर दो तो C5 रहेगा, H10 रहेगा, खाली O5 है तो एगो माइनस हो जाएगा तो O4 रहेगा। यही पूरे ऑल अबाउट मॉलिक्यूलर फार्मूला, चाहे तो यहाँ लिख लीजिए C5 H10 O4, 5 से 4 आ गया। ई राइबोज शुगर पाया जाता है आरएनए में, बताएंगे। यहाँ डीऑक्सीराइबोज शुगर है तो C5H10O4। क्या डीऑक्सीराइबोज शुगर है खाली? नहीं, 2 डैश या 2 प्राइम डीऑक्सीराइबोज शुगर पाया जाता है डीएनए में। यही पूरा ऑल अबाउट है। ये रिंग में बाद में बना है, पहले ये ओपन चेन में था, बाद में रिंग में कन्वर्ट किया गया है। अगर आपको ओपन चेन से रिंग में कन्वर्ट करने के लिए आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट भी कीजिए, हम उसको ओपन चेन से रिंग में कन्वर्ट करके आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देंगे। तो यही दूसरा कंपोजिशन था डीएनए का शुगर का, जो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जहां डीएनए का तीसरा कंपोजिशन नाइट्रोजनस बेस का फुल डिटेल करेंगे, बिल्कुल इसी अंदाज में।